डक्की भाई अरेस्ट हो गया, डक्की भाई अरेस्ट हो गया, डक्की भाई अरेस्ट हो गया। अरे भाई मुझे पता है डक्की अरेस्ट हो गया। मैं भी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और वो सारी एप्लीकेशंस यूज करता हूँ जो तुम लोग यूज कर रहे हो। लेकिन मैं इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर जो मुझे 1 2 3 4 कुछ लोग देखते ना, उन्होंने इंस्टाग्राम पे मैसेज की और टिकटॉक की वीडियो पे कमेंट कर दी कि भाई डक्की के ऊपर आपने कोई रोस्ट वीडियो नहीं बनाई, अब तो वो गिरफ्तार भी हो गया है। तो यार मजाक मस्ती और किसी का रोस्ट या उसका मजाक उड़ाना एक तरफ और दूसरी तरफ उससे गिरफ्तार होना या उसकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाना वो एक अलग चीज है। तो हम दोनों चीजों को एक साथ जोड़ के उसकी इस परेशानी के ऊपर उसका मजाक नहीं उड़ा सकते। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा ये क्यों, कब, कहां, कैसे और किधर, किस वजह से गिरफ्तार हुआ है और इसकी वजह से और कौन कौन या जिस वजह से ये गिरफ्तार हुआ है उस वजह से और कौन कौन गिरफ्तार हो सकता है। चलो चलो चलो। हाँ तो मेरे मुल्क के नौजवानों, क्या हालचाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और आप लोग इस चीज की खुशी मना रहे होंगे कि यार डक्की हो गया गिरफ्तार। क्योंकि जो हमारे मुल्क के हसास इदारे हैं वो हो गए हैं एक्टिव उन यूट्यूबर और टिकटॉकर्स के खिलाफ जो करते हैं गेमिंग या गैम्बलिंग, जिसे आम जुबान में कहते हैं जुआ या सट्टा, पैसे लगा के जीतना या पैसे लगा के हारने वाली गेम्स या एप्लीकेशंस को प्रमोट। और अब उन इदारों ने खबरदार कर दिया है कि एक एक करके हम सबको पकड़ेंगे और उसी बिल में हाथ घुसेड़ के निकालेंगे जिस बिल में वो छुपे हुए हैं। जितने यूट्यूबर्स नेगेटिविटी फैला रहे हैं, जो वतन अजीज के खिलाफ हैं, जो रियासत के खिलाफ बोल रहे हैं, जो पूरी सोसाइटी को बताना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए वतन अजीज पाकिस्तान में अब कोई जगह नहीं है। सिंपल सी बात करूंगा, जो इन्हें देखने वाले व्यूअर्स है, जैसे कि आप लोग मुझे देख रहे हो, अगर मैं किसी चीज की प्रमोशन करूंगा तो आप मेरे कहने के ऊपर इसके ऊपर लाजमी जाओगे, भले ही इसको खरीदोगे नहीं, लेकिन 1 मिनट के लिए इसके बारे में सोचोगे भी और देखोगे भी और अपना मन या दिमाग लगाओगे यार कभी ना कभी मैं इसको ट्राई करूंगा। सेम इसी तरह ये लोग भी इन एप्लीकेशंस को प्रमोट करते हैं जिसके ऊपर जुआ या सट्टेबाजी होती है और उसके बाद लोग इसमें अपना पैसा लगाते हैं। कुछ लोग पैसा बना लेते हैं, कुछ लोग डूब जाते हैं। और इसी बेस के ऊपर एफआईए ने डक्की भाई को अरेस्ट किया है। अब मेरा सवाल सीधा सीधा आप लोगों से ये है, मैं उन लोगों से तो पूछ नहीं सकता, ऐसा ना हो मेरे घर के बाहर काली गाड़ी लग जाए। बस हवा निकल गई। मेरी इस आवाम देखने वाली भोली भाली जनता से यह सवाल है कि भाई अगर वाकई ही असल मसला है गेमिंग ऐप प्रमोट करने या जुए वाली एप्लीकेशंस प्रमोट करना जिस वजह से डक्की को उठाया गया है, तो भाई पीएसएल में इतने बड़े बड़े बिलबोर्ड कराची के शारे फैसल पे लगा लगा के लोगों को क्यों इसके पीछे लगा रहे थे कि 1x बेट खेलो, उसमें पैसा लगाओ, डबल जीतो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसके अलावा हमारे सुपर स्टार वसीम अकरम यूं बॉल स्विंग करते हैं तो तेंदुलकर की कूलों के बीच से निकल जाकर बॉल विकेटों में जाती है। उन्होंने भी मुंह फाड़ फाड़ के प्रमोशन की है 1x बेट की। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। इस बिना पे तो सबसे पहले वसीम अकरम को उठाना चाहिए था। फिर उसके बाद आ जाती है हमारी मतीरा, वो तो अपने से 2 साइज कम छोटी टी शर्ट पहन के ऐसे दबा दबा के ओह गॉड 1x बेट की प्रमोशनें कर रही थी। वो बात अलग है कि अभी इसने अपने इंस्टाग्राम से उसको बड़े कुत्ते हो तुम, बड़े कुत्ते। डिलीट कर दी वो सारी प्रमोशंस वाली पिक्चर और वीडियोस ना जो इसने की थी। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है, इस हिसाब से तो सबसे पहले मतीरा की उठानी नहीं, मतीरा को उठाना चाहिए था और उससे सवाल पूछना चाहिए था कि हाँ बड़ी तू छोटी। इसके अलावा पीएसएल में कुछ टीम्स थी जिनके खिलाड़ियों की शर्ट के ऊपर भी 1x बेट का लोगो था। तो भाई वो क्या था, वो जुआ नहीं था, ये वही एप्लीकेशन है जिसकी बिना पे आपने डक्की को अरेस्ट किया और उसके जैसे दूसरे यूट्यूबर या टिकटॉकर्स को आप अरेस्ट करना चाह रहे हो। तो भाई इस तरह नहीं होता, जो सबसे पहले जो सबसे बड़ा होता है ना उससे शुरू करना चाहिए। अगर आप इसी के खिलाफ क्रैक डाउन कर रहे हैं तो भाई सबसे पहले आप पीएसएल के जो मालिकान है ना जिन्होंने इसको प्रमोट किया था उनको उठाए। बात तो सही है। क्योंकि उनको देख के लोग ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। इन टिकटॉकर यूट्यूबर्स को कोई देखे ना देखे, लेकिन पीएसएल के क्रिकेट मैच वो बुड्ढा भी लाजमी देख रहा होता है जिसकी एक टांग कब्र में होती है और दूसरा मस्जिद में। तू समझा? तो फिर ये भेदभाव किस चीज का, हर बार घूम फिर के कहानी डिजिटल क्रिएटर्स के ऊपर ही क्यों आ जाती है और ये बड़े पर्दे वाले हमेशा क्यों बच जाते हैं। अब आप ये सोचोगे कि यार मैं इस चीज को इसलिए डिफेंड कर रहा हूँ या मैं डक्की की इस बात को इसलिए डिफेंड कर रहा हूँ कि मैंने भी इसकी प्रमोशन की है। भाई मेरे को उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया, मेरे को 1 रुपया भी नहीं दिया, उल्टा मेरे पैसे खा के मुझे ब्लॉक कर दिया था, साथ में 2 गाली भी दी थी और बोला था भिखारी ना तू पैसा डालता ना तेरे पास से कोई आता है। लेकिन बात सारी यहाँ यह है कि डक्की अपनी बीवी के साथ जा रहा था बैरून मुल्क किसी इवेंट में जहां इसके जैसे और भी टिकटॉकर या व्लॉगर इनवाइटेड थे। तो डक्की को किसी भागते हुए कुत्ते की तरह एयरपोर्ट से ही पकड़ लिया और वहीं से गले में पट्टा डाल के खींचते हुए एफआईए के ऑफिस ले गए और वहां जाके इससे इंक्वायरी शुरू की। उसके बाद इसको अदालत में पेश किया तो वहां आते हुए साहब अपने फुल विक्ट्री वाले साइन दे रहे हैं जैसे साला संजय दत्त लगा है। वास्तव का संजय दत्त है, अभी 3 लोगों को ठोक किया और अभी भी इसको पूरी उम्मीद है कि मैं 3-4 लाख रुपए खिला के यहाँ से बरी हो जाऊंगा। ये कट कर देना क्योंकि ऐसा हो भी सकता है। दिस इज पाकिस्तान बेबी। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, मैं तमाम इदारों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा मैं हर वक्त लगाता हूँ। मेरे उस राज में पाकिस्तान का झंडा भी पड़ा है। फुल मोहब्बे वतनी हूँ, किसी से कोई वो नहीं है। हाँ मेरी फट रही है क्योंकि मेरे मुंह से ऐसी बात निकल गई है। मैं नहीं चाहता कि मुझे भी उठा के ले जाए और मेरे चूतड़ों पे 3-4 डंडे मार के मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट की वीडियो बनाए, तो मैंने पहले ही माफी मांग ली।
लेकिन हमारे मुल्क का कानून किसी से ढका छुपा नहीं है कि भाई 2 लाख रुपए देके किसी के ऊपर FIR करवा दो, और वही पार्टी अगर 3 लाख रुपए दे दे तो टोटल 5 लाख मिला के उसी बंदे के ऊपर जाली FIR कटवाने की FIR करवा दो। इसी तरह कुछ साल पहले हुआ था, एक यूट्यूबर है, बड़ा हरामी है यार, क्या नाम है उसका, भट्टी ब्रादर, बदला ब्रादर। एक टाइम पे डक्की के कहने के ऊपर उसके ऊपर भी झूठा केस बनवाया गया, उसके घर पे भी FIR आई, उसको भी उठाया, मारा पीटा, उससे सॉरी की वीडियो बनवाई और फिर उसे छोड़ दिया। और आज घूम के वही टाइम डक्की के ऊपर आ गया, पता नहीं इसको मारा नहीं मारा, लेकिन इसको उठाया, इसको अदालत में पेश किया, इसके ऊपर फाइन लगेगा, इसको कैद की सजा भी हो गई है, सुनने में आ रहा है, पता नहीं सच है या गलत। बस जो भी है टाइम एक जैसा नहीं रहता, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे आ जाता है, यहाँ से शुरू होता है तो यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। लेकिन दोनों तरफ वही बात होती है कि जो कानून कल तक डक्की के साथ था आज वही डक्की के खिलाफ हो गया। पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो भाई एंड में यही बोलूंगा कि ये वीडियो एक अवेयरनेस वीडियो थी, आप लोगों के लिए कोई रोस्ट नहीं था, हल्का फुल्का मैंने मजाक मस्ती की। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि अगर असल वजह जुए वाली एप्स प्रमोट करने की है तो भाई सबसे पहले वसीम अकरम को उठाओ, उसके बाद मतीरा को उठाओ। लेकिन ये जो बड़े बड़े हैं ना, जिनको देख के अवाम इन्फ्लुएंस होती है, जिनको और जिनके, समझ लो, जिनको वसीम अकरम की बॉलिंग को और मतीरा के कारनामे, उनको देख के अवाम इन्फ्लुएंस होती है, जिनको उनको देखने का दिल भी नहीं करता, लेकिन उनके कारनामे ऐसे कि इंसान देखने पे मजबूर हो जाता है और फिर फौरन पकड़ लेता है अपना मोबाइल काम करने के लिए या अपना पैसा उन ऐप में लगाने के लिए। तो सबसे पहले उनको पकड़ो और उनसे पूछताछ करो, उनकी भी वीडियो इस तरह बनाओ, उनको अदालत में पेश करो, उनका रिमांड लो। उसके बाद ये जो छोटे छोटे फिर आते हैं क्रिएटर्स, इनके ऊपर हाथ डालें। ये नहीं है कि आप डिजिटल क्रिएटर्स को अभी से इतना ही दबा दे कि ना हम बोल सके ना हम कुछ कर सके। हम यही सोचे कि सबसे पहले इस मुल्क से बाहर निकले और फिर मुल्क से बाहर जाके इस मुल्क के खिलाफ गद्दारों वाली बातें करें। इमोशनल डैमेज। हम इस वतन से प्यार करते हैं, इस वतन में रहना चाहते हैं, अगर इसका कानून अच्छा हो। दिल कहता है कि इस वतन में रहे, दिमाग कहता है बहुत बकचोदी हो रही है, निकल यहाँ से, जान बचा के निकल, अपने घर वालों को भी निकाल। खाओ माँ कसम। तो मैं मुल्क के इदारों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कंटेंट क्रिएटर को, जो छोटे और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर है, जो कुछ भी अपना हल्का फुल्का बना रहे हैं, इनको कुछ बोलने की, कुछ नहीं सब कुछ बोलने की आजादी दी जाए। हाँ, अगर कोई कुछ बुरा बोल दे ना तो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। जो क्रिएटर है, लल्लू मंजुओं की बात नहीं कर रहा जो फेसबुक पे उठा के कुछ भी बकवास कर देते, लेकिन जो क्रिएटर है, जो आवाम को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनको अपने हिसाब से इस्तेमाल करने की कोशिश करें, जो आप अच्छे से कर लेते हैं। हम लोगों को इजाजत दीजिए खुल के बोलने की, खुल के करने की, करके दिखाने की, स्किट बनाने की, किसी की नकल उतारने की। घर पे गाड़ियां ना भेजे वरना ये उभरते हुए सितारे यहीं ढल जाएंगे। यू आर राइट ब्रो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो यहाँ लाइक करें, यहाँ से सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में बताएं कि मैंने क्या सही तरीके से समझाया या मैंने कुछ पॉइंट मिस कर दिए, वो आप कमेंट में बता दें, मैं उसको पिन कर दूंगा। तो बस यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक जिंदाबाद। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा।